आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्रकृति के 3 गुणों की 9 स्थितियों को लेकर करने जा रहे हैं और इन 9 स्थितियों में 8 स्थितियाँ संसारी स्थितियाँ हैं। इन 8 स्थितियों में आप और हम संसार से ही जुड़े रहते हैं, जबकि एक स्थिति परमात्मा से जुड़ने में सहायक होती है। तो इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझाने का हम प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए, 24 घंटे का ये प्रतिदिन की जो एक स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनकी सम-अवस्था को शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है। यानी कि जब ये तीनों बराबर स्थिति में होते हैं, 33.33% तमोगुण, 33.33% रजोगुण और 33.33% ही सतोगुण। तो ये एक सम अवस्था, जैसे कहते हैं ना, आपका हमारा शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, मूलतः इसमें वात, कफ, पित्त की स्थितियां बराबर की होती है। एक चूर्ण का नाम आपने सुना होगा, त्रिफला। त्रिफला में भी देखिए, ये आंवला, हरड़, बहेड़ा, इनकी 3 स्थितियाँ, यानी कि इनका जो एक अनुपात है वो बराबर होता है। हालाँकि हमारा देखिए, ये सभी स्थितियों पर कुछ आज की चर्चा नहीं है। हमने तकरीबन 3-4 वर्ष पहले एक स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी में इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला था। क्योंकि 24 घंटे का जो दिन-रात की स्थितियाँ हैं, आपके हमारे जीवन में देखिए सहज ही बनी रहती हैं। ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन 3 गुणों में शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण, ये संसारी गुण हैं, ये बांधते हैं। किसमें? 84 लाख प्रकार की योनियों। और 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए, 83,99,999 योनियां तो देखिए भोग योनियां हैं। आपने हमने अपने मिले हुए जीवन को साधना योनि बनाना है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि भी है, साधना योनि का एक अवसर है। अवसर का लाभ उठा लेना ही समझदारी है। और अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको हमें परमात्मा से जुड़ना है, और परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, या यूं को गुरु की आज्ञा में रहते हुए अनुशासित जीवन जीना है, या यूं को कि ये जो अभी हमने प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण एक क्रम में आते हैं। चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, चाहे कल युग, वर्तमान समय की स्थितियां हो, इन 4 युगों के प्रवाह में इन 3 गुणों के आने का जो एक क्रम है, वो कभी बदलता नहीं है। अब इन 3 गुणों के बहाव में, प्रवाह में आपको एक स्वतंत्रता मिली है। जैसे कर्म करने की स्वतंत्रता है, आप अच्छा करो, बुरा करो। देखिए, उस क्रिया के उपरांत फिर आपकी मरी, देखिए जैसे कानून बने हैं, कानून के अंतर्गत आपको में फिर वो दंड व्यवस्था की स्थितियाँ हैं। हम अक्सर बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। ये यातायात की बहुत ही एक सरलतम स्थिति पिछले लगभग 4-5 वर्षों से मैं इस उदाहरण को समझाता आया हूँ। बहुत ही सरल स्थिति है। देखिए, जब आपकी हरी बत्ती है तो दूसरों की लाल बत्ती होती है। आप हरी बत्ती पर तभी ही चल पाते हो जब वो अन्य हरी बत्ती पर रुके हुए वाहन आपकी अधिकार का, देखिए हरी बत्ती पे चलना आपका अधिकार है।
तो लाल बत्ती पे रुकना भी तो आपका हमारा कर्तव्य है। तो जब मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता या यूं को कि यातायात नियमों का पालन नहीं करता, तो आपके हमारे चालान कटते हैं। कुछ धनराशि को हो, कुछ और दंड व्यवस्था की स्थिति। देखिए, स्थितियों को आपने क्रमबद्ध तरीके से बात की गहराई को समझना है। यूं ही देखिए, हम तो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो, चाहे दिन में 12-1 बजे जो लघु ज्ञान संदेश आध्यात्मिक ऑक्सीजन चैनल में प्रसारित करते हैं, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत एक तर्क संगत विश्लेषक के रूप में संसारी स्थितियों को, आपके प्रश्नों को, या जैसी जैसी कोई बात मेरे संज्ञान में आती है, उस संज्ञान में ली हुई बातों को ही हम चर्चा करते हुए प्रकृति की जो आधारभूत स्थितियां हैं, यानी कि ये प्रकृति के 3 गुण, इन 3 गुणों से 9 स्थितियां, और आत्मा और परमात्मा, इनके सजातीय संबंध को लेकर ही हमारी घूम फिर कर चर्चाएं होती। क्योंकि शास्त्रों में 3 तत्व नित्य हैं। नित्य का अभिप्राय जिनका कोई कारण नहीं है। आपका शरीर नित्य नहीं है कि माता के गर्भ में गर्भाकाल की 9 महीने 9 दिन की स्थितियों में गुजरता हुआ, उस प्रक्रिया से गुजरता हुआ, फिर शिशु रूप में इसका जन्म होता है। अब जिसका जन्म होता है, जिसका कोई एक कारण है, उसकी मृत्यु एक निश्चित है। ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है। आपके परिवार में आज तक कितने ही जन्म हुए, कितनी ही मृत्यु हुई, जिनको लिखना गिनना संभव ही नहीं है, बोलना भी संभव नहीं है। इसलिए प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गूढ़तम ज्ञान से संबोधित किया है, और हमारी तो देखिए पिछले 6 वर्षों से जो हमने तकरीबन 3200 साढ़े 3200 के आसपास वीडियो आज तक प्रसारित की है, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हम प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है, और सतोगुण से भी अधिक एक सात्विक शुद्ध स्थिति परमात्मा की है। उस परमात्मा को ही हम विशुद्ध सतोगुण, जैसे शुद्ध घी कहते हैं। देखिए, स्थितियों को उदाहरणों द्वारा बात की गहराई को समझ लेना, ये समझदारी है, ताकि प्रकृति का, शास्त्रों का ये क्रमबद्ध ज्ञान आपको में समझ में आ जाए। जैसे आप आर्थिक स्तर पर अधिक लाभदायक स्थितियों से जुड़ते हो, देखिए आप सब्जी लेने जाते हो, फल लेने जाते हो। अब उदाहरण के लिए आप केला भी लेते हो, कहीं देखिए 50 रुपए दर्जन है, किसी कहीं 70 रुपए दर्जन है। तो ऐसी स्थितियों में आप गुणवत्ता दोनों की समान होने पे 50 रुपए दर्जन वाले का ही चुनाव करते हो। 70 रुपए वाली स्थिति को छोड़ देते हो। यानी कि आर्थिक स्तर पर आपका चुनाव लाभदायक स्थिति से जुड़ने का होता है। लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के कारण जो 9 स्थितियाँ हैं, देखिए 3 गुण और 9 स्थितियाँ, पहले आप इन 2 स्थितियों को समझिए। 24 घंटे के दिन-रात है, 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तो 1 गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, और तीसरा त्रिगुण। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से हम स्थितियों को बहुत ही सरल शब्दों में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। लेकिन मेरी स्थिति भी तो देखिए मायाबद्ध की ही है, तो कहीं समझाने में कहीं-कहीं कभी कुछ त्रुटि रह सकती है। भले ही इस समय विशेष में अभी ब्रह्म मुहूर्त भी आरंभ नहीं हुआ। हालाँकि आज की चर्चा में देखिए हम जो 3 गुणों से 9
गुणों की जो एक स्थितियाँ हैं, यानी कि 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। इन 3 गुणों में क्योंकि तीनों गुण नित्य रहते हैं तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। यानी कि 9 स्थितियाँ बढ़ जाती हैं। उन 9 स्थितियों में 8 स्थितियाँ संसार से आपको में जोड़ती हैं और एक स्थिति विशेष का यदि आप संग करते हो, जी हाँ, उस एक स्थिति का नाम ब्रह्म मुहूर्त है, जिसका नाम ही देखिए ब्रह्म से आरंभ होता है। अब ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए ब्रह्म को हो, प्रभु को हो, परमात्मा को हो, गॉड को हो, भगवान को हो, शब्दों में आपने उलझना नहीं है। आज देखिए संसार में लोग धर्म की व्याख्या तो कितनी करते हैं, लेकिन धर्म की जो एक मूल स्थिति है, उस स्थिति विशेष को अपने जीवन में धारण नहीं करते, जिसके फलस्वरूप समाज में विभिन्न विसंगतियाँ, ये संप्रदाय की स्थितियाँ में मनुष्य उलझा रहता है। जिसके फलस्वरूप अच्छे-बुरे कर्म होते रहते हैं, कर्माशय बनता रहता है, जिसके आधार पर मृत्यु के समय जैसी-जैसी स्थितियाँ कारण शरीर में होती हैं, उसके आधार पे ही फिर अगली जोनी का निर्धारण प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हमें उन स्थितियों में जाने को आप और हम विवश रहते हैं। देखिए, यहाँ की भौतिक न्याय व्यवस्था में आप और हम तिकड़म लगाते हुए कुछ इधर-उधर की किंतु-परंतु की स्थितियों से निकल भी जाते हैं। भले ही उसकी भी भरपाई दंड के रूप में आपको में प्रकृति की व्यवस्था में भुगतनी पड़ती है। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं, यदि यहाँ पे आपने कानून का उल्लंघन किया, आप बच भी गए। अक्सर देखिए, जब मनुष्य लाल बत्ती पे भागता हुआ बच जाता है, वो प्रसन्न होता है कि मेरा कोई चालान नहीं कटा। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में आपका चालान उसी क्षण कट जाता है। यही तो एक सिद्धांत है। इसी को तो कर्मफल सिद्धांत कहा गया। इन सभी स्थितियों का बोध तभी होता है जब आप प्रकृति के 3 गुणों की जो 9 स्थितियों में जो एक मुख्य स्थिति है ब्रह्म मुहूर्त। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व की 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। अक्सर इन स्थितियों पर हम विशेष चर्चाएँ करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारी सभी वीडियो जो आज तक प्रसारित हुई हैं, उनमें बोलने का कहो, ये सभी स्थितियाँ हमने ब्रह्म मुहूर्त जब ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व के समय में ही इन पर अपनी एक बोलने की स्थिति रखी थी। यानी कि देखिए जब आप भी सोए हुए हो, तो उस स्थिति विशेष में वो तमोगुण की स्थिति है। सोने से पूर्व की रजोगुण की स्थिति है और नींद लेने के बाद जब आप उठते हो वो सत्वगुण की स्थिति। देखिए ये एक भावार्थ रूप में स्थिति है। तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से ये जो 4 युग हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, युग कोई भी हो, सूर्य के ढलते ही भले ही सूर्य देखिए ढलता नहीं है, यानी कि ना सूर्योदय होता है, ना सूर्यास्त की स्थिति है। तकनीकी रूप से देखिए कुछ बातें संसारी स्थितियों में हम कह देते हैं, जैसे कहते हैं ना प्रकृति परिवर्तनशील है। जबकि तकनीकी रूप से तो देखिए प्रकृति जड़ है। जड़ में कभी कोई अपने आप क्रिया नहीं होती, उनमें क्रिया लाई जाती है। ये लैपटॉप जिस पर मैं बोल रहा हूँ, ये अपने आप कोई क्रिया नहीं करता। इसमें एक शक्ति, चाहे वो बैटरी की हो, बिजली की हो, जैसे आपके हमारे शरीर में भी तो देखिए आत्मा की एक शक्ति है, परमात्मा की एक महाशक्ति कार्य करती है। और ये शक्तियाँ जब निकल जाती है, या युवकों की मृत्यु की स्थितियाँ बनती हैं, फिर ये शरीर कोई कार्य नहीं करता, वो जड़ के समान। जड़ का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हिलना-डुलना नहीं। और ये जो हम 24 घंटे के जो 3 गुणों की स्थितियाँ हैं, देखिए 24 घंटे को आप 3 से साधारण स्तर पर भाग दो तो 8-8 घंटे आ जाते हैं। 8 घंटे को फिर पुनः आप 3 से भाग दो,
तो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ आती हैं। देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियों का अभिप्राय है कि 2 घंटे 40 मिनट की जब 9 स्थितियाँ बनेगी, क्योंकि एक गुण प्रधान है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। अब जैसे शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण एक प्रधान रूप में आ जाता है और गुजरा हुआ गुण तो देखिए रजोगुण, वो गौण माना जाता है और सतोगुण जो अभी आया ही नहीं, वो अति गौण समझा जाता है। क्योंकि मैंने देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियों का जो अभिप्राय है, 3 गुण 3 गुणों में 3-3 स्थितियाँ, एक प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। यानी कि 8 घंटे को आप 3 से भाग दो तो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ आती हैं। जैसे तमोगुण आरंभिक स्तर पर प्रधान होता है सूर्य के ढलते ही, तो गुजरा हुआ गुण रजोगुण वो गौण होता है। वहाँ पर हम अपनी क्रियाएँ कर रहे होते हैं और सत्वगुण अभी दूर है, अभी आया नहीं है। और इसके बाद के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति वो घोर तमोगुण की है। शास्त्रों में कहा गया उस स्थिति विशेष को आप नींद लो। उसके बाद की भी जो स्थिति है उसमें भी आप नींद लो। देखिए तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से है, आलस्य से है। क्योंकि शरीर से नींद लेना आवश्यक है। हालाँकि हमें देखिए नींद में भी देखिए 5 घंटे 20 मिनट की एक आदर्श स्थिति को हमने तो एक बार एक वीडियो बनाई थी। आदर्श नींद के घंटे, उसमें हमने देखिए 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति दर्शाई थी। साधारण परिस्थितियों में हम 6 घंटे की नींद तक को सात्विक नींद, 6 से अधिक घंटे की नींद को राजसी नींद और 8 घंटे से अधिक की नींद को हम तामसी नींद से भी एक संबोधित कर देते हैं। देखिए स्थितियों को आप अर्थपूर्वक समझिए। भी मैंने बार-बार एक ही बात रखी है कि ये जो 3 गुणों से 9 स्थितियाँ बनती हैं, इन 9 स्थितियों में एक स्थिति ही परमात्मा से जोड़ती है। जुड़ने का अभिप्राय आप उस स्थिति विशेष का जब संग करते हो, तो अनुकूलताएँ होती हैं। अब मुझे अनुकूलता से ही ध्यान आया देखिए, हम बचपन में जब साइकिल चलाते थे, अब साइकिल चलाते समय जिस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं, यदि उसी दिशा की ओर हवा का रुख भी है, आपको हमें एक पेडल मारने में, मेहनत में आसानी रहती है। ठीक इसी तरह ये जो मैंने तमोगुण की स्थितियाँ बताई हैं ना, घोर तमोगुण फिर उसके बाद फिर अगली स्थिति क्या है? तमोगुण प्रधान है, क्योंकि अगला गुण तमोगुण के बाद क्या है? वो सत्वगुण। तो ऐसी स्थिति में फिर वो सतोगुण गौण होता है और रजोगुण जो सूर्य ढलने से पूर्व की स्थिति थी वो बहुत दूर चले गया है। उसको अति गुण कहा जाता है। और इसी क्रम में यानी कि जब सतोगुण का आरंभ होता है तो सतोगुण प्रधान आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियों में। देखिए परमात्मा की कृपा से मैं क्रमबद्ध कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी देखिए मैं अक्सर आप भाई-बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता रहता हूँ कि प्रकृति के 3 गुण विशेष रूप से गीता का 13वां 14वां अध्याय पढ़ते रहो। और हमारी जो वीडियो है इनको आरंभ से अंत तक देखिए बीच-बीच में से सुनने से उतना लाभ मिल नहीं पाता, स्थितियाँ समझ नहीं आती। देखिए मनुष्य सिनेमा घर जाता है, आरंभ से अंत तक फ़िल्म देख कर आता है। फिर मैं ये उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि हमने तकरीबन 5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में जो कि वो पौने 3 घंटे की थी, हमने विस्तार से सभी स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से मतलब कोई ऐसी स्थिति संसार की, शास्त्रों की हमने छोड़ी ही नहीं। विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर प्रकाश डाला था।
ताकि यदि उस वीडियो विशेष को मनुष्य एक ही स्थिति में सुनता है, सुनते समय लिखता है, चाहे वो प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो निश्चित रूप से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। लेकिन एक साधारण मनुष्य की क्योंकि इन सत्संग की बातों में रुचि होती नहीं है। संसारी मनुष्य की ये खेल तमाशों में, या चमत्कार की स्थितियों में, तो यदि अभी कोई ऐसी घोषणा हो जाए कि जो मनुष्य इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त में इतने बजे ये वाली वीडियो सुनेगा तो उसके साथ उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो देखो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों सब मनुष्य उस वीडियो विशेष को सुनेंगे। तो ये एक चमत्कार की स्थितियां होती है। चमत्कारों से देखिए, एक राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्य फटाफट जुड़ जाता है। चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, उठ जाएगा। देखिए अब कितने ऐसे उद्योग धंधे कार्यालय हैं जो इस समय विशेष में भी तो चल रहे होते हैं। तो ऐसे मनुष्य उस समय विशेष में जगकर ऑफिस में पहुंच जाते हैं। अब जिनका दूध का, पनीर का, कुछ ब्रेड का, कुछ ऐसी स्थितियों का काम है, तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर इन सभी स्थितियों में संलग्न होते हैं। लेकिन उनके उठने के बाद देखिए आरंभिक स्तर पर भले ही सात्विक स्थितियां होती हैं, लेकिन फिर वो स्थितियां राजसी बन जाती है। चाहे बाहर ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, देखिए ये गुणों की स्थितियों को जितना जितना आप, देखिए कुछ स्थितियां होती हैं शब्दों के स्तर पर, शब्दों के स्तर के बाद उनके अर्थ समझने हैं, फिर उस स्थिति विशेष में उनके भावार्थ समझने हैं। हम क्यों बार बार कहते हैं ये 8 स्थितियां संसार की है, लेकिन एक ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है, ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति देखिए सूर्य निकलने से पूर्व 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। इस स्थिति विशेष में आप जितना अधिक परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि आप परमात्मा को जितना चाहे लूट सकते हो। और एक एक बार हमने देखिए सर्व कल्याण वृक्ष में एक वीडियो प्रसारित की थी कि गुरु भी अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही, यानी कि ज्ञानमय स्थितियों की जो एक दुकान है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। शेष समय में देखिए भले ही दुकान खुली भी हो, जैसे दुकान का कहते हैं ना शटर नीचे किया हुआ है, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि दुकान बंद है। देखिए स्थितियों के आपने अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं, ताकि हम इस समय विशेष का ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाएं। लाभ उठाने का मतलब क्या है? आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, अनुशासित हो। ये जो आपके हमारे जीवन में उथल-पुथल, अस्त-व्यस्त स्थितियाँ रहती हैं, भाग-दौड़ बनी रहती है। अब एक साधारण मनुष्य देखिए रात को गपशप में, चाहे वो टीवी के प्रोग्राम हो, चाहे कोई फ़िल्मों की स्थितियाँ हो। अभी बात बीच में रह गई, देखिए मैं फ़िल्म की बात कर रहा था ना कि मनुष्य सिनेमा घर में आरंभ से अंत तक फ़िल्म पूरी देखता है। यानी कि आने-जाने का समय भी लगाते हैं और 3 घंटे की, ढाई 3 घंटे की फ़िल्म भी पूरी देखते हैं। क्यों? क्योंकि रुचि है, मनोरंजन की स्थिति है। भले ही मनोरंजन, खेल-तमाशे, मौज-मस्ती की स्थितियों में कोई सच्चाई नहीं, शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब इतना ही है कि ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार उसका संग करो। और आज मनुष्य रजोगुण की प्रशंसा करता है। इस धन कमाने की स्थिति में अपने आप को बार-बार जुड़ाता है। और जहाँ तक इस रजोगुण के कारण ही मनुष्य छीना-झपटी, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, नीतिगत कार्य करता है। देखिए आजकल तो कितने ही ऐसे कुछ शिक्षा की स्थितियाँ बन गई हैं जिसमें ऐसी कलाएँ सिखाई जाती हैं।
ऐसे गुण सिखाए जाते हैं कि कैसे आप जल्द से जल्द अधिक धन कमा सकते हो। तो धन किस लिए चाहिए? वो तो देखिए एक तामसी स्थिति है। पदार्थ कहो, धन कहो, अर्थ कहो। हालाँकि मैंने भी देखिए 1976 में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में 3 वर्ष की जो बीए की शिक्षा ली, वो भी मैंने देखिए अर्थशास्त्र में यानी कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की थी। देखिए इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? आप और हम देखिए भौतिक स्तर पर जो जीवन के 20-25 वर्ष लगाते हैं, आपका अभिप्राय क्या है? मेरा अभिप्राय भी यही था उस समय विशेष में। लक्ष्य यही था, धन कमाना। जितनी स्थितियों को अब मैं गंभीरतापूर्वक समझाने में समर्थ हूँ, उस समय विशेष में मेरी भी कुछ ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। देखिए बात की सच्चाई को आप और हम जितना ईमानदारी से स्वीकार करेंगे, उतना हमें इन सभी स्थितियों की जो एक अनुकूल प्रतिकूल स्थितियाँ हैं, यानी कि अच्छाई-बुराई क्योंकि तमोगुण के लिए तो बार-बार शास्त्र कहते हैं इसकी निंदा करो। नींद की निंदा नहीं है, लेकिन उस निषेध स्थितियों की निंदा है। जैसे हम कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, तो यदि आप कानून का उल्लंघन करते हो उसकी निंदा है। शास्त्रों में तो विस्तार से कहा गया ये करो, ये मत करो। देखिए, ये सभी स्थितियाँ शास्त्रों में विस्तार से समझाई गई, लेकिन मनुष्य इनको हल्के में लेते हैं। हल्के में लेने के कारण क्या है? कि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, यथार्थ ज्ञान की स्थितियों को समझता नहीं है। देखिए भजन करना, आरतियाँ गाना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, कर्म कांड करना और भी देखिए सात्विक जितनी भी स्थितियाँ हैं। भारत को तो देखिए आध्यात्मिक देश माना गया है। यह तो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की भी स्थितियाँ जो आती हैं, में एक साधारण मनुष्य सात्विक बनता हुआ दिखाई देता है। देखिए, आप अपने जीवन को व्यवस्थित करना, अनुशासित करना, ये एक सात्विक स्थितियाँ हैं। इन सात्विक स्थितियों को आप जितना अधिक अपने जीवन में ढालोगे, तो हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठो। उस स्थिति विशेष में इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना आसान होता है। इन स्थितियों में आप जितना परमात्मा को लूट सकते हो, गुरु को लूट सकते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकते हो, वो लाभ अर्जित करो। इसलिए तो कहते हैं सत्वगुण लाभदायक स्थिति में। शास्त्र कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, ये संग करो। ये संग करने का मतलब क्या है? सत्संग करो। आज मनुष्य ने सत्संग को वृद्धावस्था से जोड़ते हुए कुछ स्थितियों को हल्केपन में ले लेते हैं। इसलिए ये जो सूर्य निकलने से पूर्व की स्थिति है 2 घंटे 40 मिनट की, इसका संग करो। इसका संग करने मात्र से आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के क्रम से दरवाजे खुलते हैं। जीवन में अनुशासन की स्थितियाँ बनती हैं। तो फिर दिन में जब राजसी स्थितियाँ, संसारीय स्थितियाँ, भाग-दौड़ की स्थितियाँ आपके इर्द-गिर्द घूमती है, ये भोगों की जो प्रवृत्तियाँ हैं, विज्ञापनों की स्थितियाँ हैं, संसार की स्थितियाँ हैं, फैशन की स्थितियाँ हैं, इन सभी स्थितियों में मनुष्य मर्यादित स्तर पर ही उनका संग करे। उस संसार के बहाव में अपने आप को बहने नहीं देता क्योंकि उसने ब्रह्म मुहूर्त उस समय विशेष का संग करते हुए अपनी मूल स्थिति देखिए आपके हमारी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान थी। अभी जो कह रहे हैं 3200-3300 वीडियो इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में चाहे वेदों का ज्ञान है, वेदों से उपनिषद लिखे गए, उपनिषदों से पुराण और गीता तो स्वयं भगवान जी के बोल है, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय बोले गए। देखिए जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, ये सभी कोई नया ज्ञान नहीं देते। ये सभी ज्ञानमय स्थितियाँ आपकी आत्मा को पहले से ही मालूम। लेकिन अनादिकाल से रजोगुण का संग होने के कारण, तमोगुण में गिरने के कारण हम स्वयं ही अपने ज्ञान को ढकवा चुके हैं, कमजोर कर चुके हैं।
इसलिए बार-बार हम कहते हैं, निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, फिर उस पर चिंतन मनन करो, यानी कि उस पर निरंतर सोचते रहो, शोध करो। हम भी बार-बार कहते हैं ना, हमारी कही गई सभी बातों को आप तर्कपूर्वक तो लो, एक-एक शब्द के जो अर्थ भावार्थ समझो, और फिर जीवन में जैसी-जैसी कोई लाभदायक स्थितियाँ मिलें, जैसे आर्थिक स्तर पर मैंने अभी केले का उदाहरण दिया था खरीदते समय, इन सभी स्थितियों में यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और तमोगुण के लिए तो कहा जाता है निंदा करो। नींद की निंदा नहीं है, बुराई की निंदा है, निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है, जो लाल बत्ती पे नहीं रुकते उनकी निंदा है, जो कानून का पालन नहीं करते उनकी निंदा है, जो छीना-झपटी का रास्ता अपनाते हुए संसारी भोगों को लेते हैं, उनकी निंदा है। देखिए कर्मफल सिद्धांत का मतलब ही है, कर्म पहले होगा फल बाद में आएगा, ये एक अटल सत्य है, उसी का नाम सिद्धांत। देखिए संसार में तो संसद हो चाहे विधानसभा हो, समय-समय पे संशोधन लाए जाते हैं, क्योंकि कानून परिपूर्ण नहीं होते, क्योंकि इंसान अल्पज्ञ है, उससे गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन गलतियों में सुधार के लिए ही ये शास्त्र है। ये शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शक है। हम तो वेदों के ज्ञान को जीवन के दिशा निर्देशों से जोड़ते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से रोज की तरह आज भी एक गुजारिश है, विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए, यानी कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में सतोगुण क्योंकि लाभदायक है, उससे जुड़िए। उस सतोगुण में भी देखिए विशुद्ध सतोगुण या ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ हैं, उसका लाभ उठाएँ। से लाभदायक स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश में देखिए लघु ज्ञान संदेश हम इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि कुछ पंक्तियों द्वारा कुछ ज्ञान की जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, छोटे-छोटे तो स्थितियों का कुछ जायज़ा लग जाता है या कुछ शब्दों को लेके हम कुछ स्पष्टीकरण देते हैं और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष में एक तर्क संगत विश्लेषण द्वारा हम स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं ताकि इन सभी स्थितियों में आपका हमारा जो ज्ञान की स्थितियां हैं उसमें किसी भी तरह की शंका हो भ्रम वो सब दूर हो यानी कि परमात्मा के मार्ग पर आपकी हमारी सबकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो वो गति पकड़े यानी कि कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थितियां बने इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई गुना बाग की बात समझने में आपको कठिनाई आई हो, कोई मन में प्रश्न उछल रहे हो या मेरी ही कही गई बातें समझाने के तरीके पे कोई किंतु-परंतु की कुछ आपका स्थितियाँ हो, तर्क संगत आपको बात सही नहीं लगी हो या मेरी कही गई बातों पे कोई टिप्पणी, शिकायत, आपत्ति हो, विरोध हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।